स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखावाड़ी पर, जहां हम रोज़ की तरह आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज तारीख है 3 जनवरी, तो हम लोग अपना बिना समय बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया गया है? तो किसको? महाराष्ट्र सरकार ने एस चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई, यहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? एकनाथ सिंह। अब महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं लागू की हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उन्हें देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है। ये राज्यों में दिया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको एक मुश्त राशि, तो उसको क्या किया है महाराष्ट्र सरकार ने डबल करने की फैसला किया है। कोरोना के बाद जो नई कंपनी खोलने के मामले में हमारा महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने ही साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने का निर्णय किया है। और भारत के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और ये जो कार्लसन है कहाँ के? तो यह अल्माडी देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, किसने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? अजीत सक्सेना जी ने किया है। अभी जो मोइल का फुल फॉर्म है इसका देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नीज ओर लिमिटेड, जो कि इसका फुल फॉर्म। और नियुक्ति के विषय में अगर एक और क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो कितने मिलियन का दिया है? 100 मिलियन का ऋण दिया है। और ये कहाँ पर है? श्रीराम फाइनेंस कहाँ पर स्थापित है? तो स्थापना इसकी 1979 में हुआ और इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है? त्यागराजन, और इसका हेडक्वार्टर है जो चेन्नई। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि यहाँ पे आ गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह जी बनी है। और ये कहाँ की बनी? ये ग्रेटर नोएडा की बनी है। अब बात यूपी की आई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय किया और यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे पर है। 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी है वो कौन करेगा? अपना यूपी करेगा। और यूपी में ही स्थित रानीपुर में देश का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व खोला गया है और केंद्र सरकार ने यूपी में ही तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। और ये जो तराई हाथी और 53वां टाइगर रिजर्व, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP पुरस्कार 2022 मिला है? तो किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को। अब छत्तीसगढ़ की बात है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? 1 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया है? ये अंजनी कुमार जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने पाइस कैंप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति की रोक लाई? तो किसने लगाया? ये रूस ने लगाया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसके लिए पहले हम रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस की जो राजधानी वो क्या है? मैक्सो, और इसके जो करेंसी है वो रशियन रूबल, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मित्सुन, और राष्ट्रपति तो यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जी हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ चीज़ें हैं रूस के बारे में जान लेते हैं कि अक्टूबर माह में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस बना है। और FX 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को
स्नोडेन को अपनी नागरिकता दी है। देखिए जो ये महत्वपूर्ण ये है कि जो रसिया है उससे भारत का जो व्यापारिक हो चाहे सुरक्षा से हो, सारे संबंध बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस राज्य में सरकार कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के राजधानी, छत्तीसगढ़ कैपिटल जो है वो है और अपना रायपुर, और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनसुईया जी हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस कैथोलिक धर्म गुरु को 95 वर्ष में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? पोप बेनेडिक्ट का हुआ है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हाल ही में किसने श्रीनगर के छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला का उत्सव मनाया? तो किसने बनाया? हमारे सीआरपीएफ ने। अब सीआरपीएफ की बात आई तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसकी सर्वप्रथम स्थापना 27 जून 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था, जो आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद ने एक एक्ट द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बना दिया। और इसके जो अभी महानिदेशक जी हैं तो कौन है? एस.आर. थाओसेना, और जो 1988 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति जी को। क्वेश्चन नंबर 40, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किसने किया है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल के विषय में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं, और पश्चिम बंगाल में ही सरकार ने यहाँ के निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की शुरुआत करने की अनुमति दी। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और पश्चिम बंगाल में ही लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों को डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई? तो ये कौन से? तेलंगाना राज्य के। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? तो किसने दागा है? हमारे उत्तर कोरिया देश ने। क्वेश्चन नंबर 80, किस देश ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दिया है? भारत ने। हाल ही के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में बेंगलुरु को लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो किसने? बेंगलुरु को किया है। सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का संबोधित कहाँ किया है? बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के पीएम के रूप में शपथ ली? तो किसने लिया है? इजराइल। और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और भारत का इजराइल से संबंध भी बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कोड न जारी करने की घोषणा की? तो किसने की? यूके बैंक ने। और हमारा आज का ये इवेंट्स खत्म हुआ, और अब आज की अंतिम लाइन जो कि मोटिवेशनल के साथ होती है, अपने इवेंट्स को ख़त्म करेंगे। अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, ज़िंदगी में लोगों के आने और जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।